अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की सूरत में दे सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे फर्स्ट पे है जी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको जो टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस से क्या मुराद है। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस से मुराद ये है कि बायो का जो दूसरी साइंसेस है उनसे क्या रिलेशन है। जब हमने बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि साइंटिस्ट ने सबसे पहले साइंस को डिवाइड किया, क्योंकि साइंस एक बहुत ही वाइड एंड कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, तो इस पूरे को स्टडी करना इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने इसके सेक्शंस बना दिए, इसके पार्ट्स बना दिए। तो इसी तरीके से साइंस के जो पार्ट्स बनाए उसमें एक जो ब्रांच है साइंस की वो जैसे बायोलॉजी है, इसी तरीके से केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। तो इन सब को हम आज डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का दूसरी तमाम जो साइंसेस हैं या दूसरी तमाम जो साइंसेस की ब्रांचेस हैं उनसे क्या रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो किसकी है जी, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज के वर्ड पे अगर हम गौर करें तो हमें दो वर्ड्स देखने को मिलते हैं। एक है जी यहाँ पे इंटर, सेकंड कौन सा है डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी, और थर्ड वर्ड कौन सा है साइंसेज। साइंसेज तो हमें ऑलरेडी पता है जी, हम इसमें साइंस को स्टडी करेंगे। और इंटर का मतलब होता है बिटवीन या अमंग, दो चीज़ों के दरमियान जो लिंक है, कनेक्शन है, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं जी, इंटर। एंड डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी से मुराद है डिसिप्लिन, मतलब आप इसे सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं कि वेरियस जो ब्रांचेस हैं साइंस की उनसे जो रिलेशन है। तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के दूसरी साइंसेस के साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है, तो आज हम ये स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जी, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस होती क्या है। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। वो कह रहा है कि साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब का जो दूसरी साइंस की ब्रांचेस हैं उनसे कोई ना कोई रिलेशन होता है। अब आप यही मिसालें लीजिए, जैसे मैंने पहले रिकॉल किया कि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का केमिस्ट्री से भी ज़रूर कोई कनेक्शन है, बायोलॉजी का फिजिक्स से भी रिलेशन है, बायोलॉजी का मैथमेटिक्स से भी कोई ना कोई लिंक है। तो हम इस सब को स्टडी करेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। वो कह रहे हैं कि जब हम स्टडी करते हैं एनिमल्स में मूवमेंट को, अच्छा दो टर्म्स में ना डिफरेंस होता है, एक है लोकोमोशन और दूसरा है मूवमेंट। तो लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस किस तरह से है कि मूवमेंट कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म के किसी भी एक बॉडी पार्ट या एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट करना, बॉडी पार्ट्स को हिलाना, बॉडी पार्ट्स को मूव करवाना क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर द लॉज ऑफ मोशन। वो यहाँ पे इस एग्जांपल को फिजिक्स के साथ लिंक कर रहे हैं इस तरीके से कि जो मूवमेंट है एनिमल्स में, जब हम एनिमल्स में मूवमेंट की बात करते हैं तो साथ हम किसको स्टडी करते हैं जी, लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। दिस फॉर्म्स द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो ये जी क्या कहलाता है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अब यहाँ पे उसने दो चीज़ों को लिंक किया है, एक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स और दूसरा लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। अब मूवमेंट ऑफ एनिमल्स जो है या मूवमेंट इन एनिमल्स हम तो ये स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, और लॉज ऑफ मोशन हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में। तो बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों किसकी ब्रांचेस हैं, साइंस की। लेकिन यहाँ पे वो दोनों को लिंक करा है कि जब हम बात करेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स की तो वो कह रहे हैं कि जब हम एनिमल्स की मूवमेंट करते हैं तो हम तो बायोलॉजी के लिहाज से अगर इसको देखें तो हम क्या कहेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है या एक एनिमल अपनी बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज करे और देन वो मूव करे। लेकिन अगर हम इसे फिजिक्स के सेंस से देखें तो हम क्या कहेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है तो उसने फोर्स लगाई, तो इस तरीके, या उसने लॉज ऑफ मोशन को यूज़ किया या लॉज ऑफ मोशन इम्प्लीमेंट हुए, देन उसकी बॉडी मूव कर पाई। तो ये दो ब्रांचेस को जो है उसने लिंक कर दिया, एक बायोलॉजी को और दूसरी किसको, फिजिक्स को। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। ये एक जनरल एग्जांपल थी। नेक्स्ट फर्दर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट है जी बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स क्या है,
इसमें वर्ड पे हम गौर करेंगे तो सिंपल हमें 2 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, एक है बायो और सेकंड कौन सा है, फिज़िक्स। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि बायो का रिलेशन क्या किसके साथ है, फिज़िक्स के साथ, कि बायो का फिज़िक्स के साथ क्या रिलेशन है। अब फिज़िक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, फिज़िक्स में हम लोग स्टडी करते हैं जी फोर्स लॉ, मास, इनर्शिया, जो मैटर है, जो फिज़िकल मूवमेंट्स है उसको हम स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं कि जैसे किसको हम स्टडी करेंगे, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, मैस, इनर्शिया वगैरह को हम किस में स्टडी करते हैं, फिज़िक्स में। या मैटर एनर्जी के जो रिलेशन है उसको हम किस में स्टडी करते हैं, फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। तो बायो में हम क्या स्टडी करते हैं, लाइफ को स्टडी करते हैं। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि बायोस का मतलब क्या है, लाइफ। तो हम इसमें वो इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करा, जैसे हमने पीछे भी एक एग्जांपल देखी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। इसमें हम किसके असूलों को देखते हैं, फिज़िक्स के असूलों को, विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो किस में अप्लाई हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फिनोमेना में। तो यहाँ पे उसने मज़ीद 2 चीज़ों को लिंक किया। फर्स्ट कौन सी है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स, और सेकंड कौन सी है, बायोलॉजिकल फिनोमेना। वो कह रहा है कि इसमें हम फिज़िक्स के असूलों को डिस्कस करेंगे जो कहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फिनोमेना में, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। तो इसने यहाँ पे भी 2 चीज़ों को इंटरलिंक किया है, किसको, बायो को और फिज़िक्स को। अब मज़ीद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या है इसकी। एग्जांपल है जी बायोफिज़िक्स की। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिज़िक्स। वो कह रहा है कि इनके काम करने में सिमिलैरिटी है, किस चीज़ों के, एक है लिवर इन फिज़िक्स और सेकंड क्या है, लिम्स ऑफ एनिमल। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी इनमें सिमिलैरिटी कैसे है। तो लीवर किसे बोलते हैं, ये जो साथ मैंने एग्जांपल यहाँ पे शेयर की, जैसे तराजू जिसे हम बोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीवर। तो लीवर और सेकंड वो चीज़ कौन सी कहते हैं, लिम्स ऑफ एनिमल्स। लिम्स ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, ये जो डायग्राम दिखाई गई है ये क्या है, लिम्स। लिम्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी के उन हिस्सों को बोलते हैं जो बॉडी से बाहर बढ़े हुए हिस्से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी से बाहर बढ़े हुए या बाहर निकले हुए हिस्से कौन से हैं, हमारे आर्म्स एंड हमारी लेग्स। तो हमारे आर्म्स और हमारी लेग्स जो हैं इनको हम क्या बोलेंगे, लिम्स बोलेंगे, लिम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो लीवर जो है फिजिक्स में उसके काम करने का असूल और लिम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म के लिम्स के काम करने का असूल एक जैसा है। किस तरीके से एक है, इसमें क्या सिमिलरिटी, इसमें सिमिलरिटी इस तरीके से है कि जो है लीवर वो किस लिए यूज़ किया जाता है, चीज़ों को उठाने के लिए। और जो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें जो लिम्स हैं उसमें भी हम लिम्स को किस लिए यूज़ करते हैं, चीज़ों को उठाने के लिए या कोई भी जो काम है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटी। तो इस 2 जो साइंसेस हैं वो आपस में इंटरलिंक होगी, कौन कौन सी, बायोलॉजी और फिज़िक्स। तो ये हमारी यहाँ पे क्लियर होगी कि क्या है बायोफिज़िक्स क्या है। मैंने स्लाइड्स साथ शेयर की हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी से क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो साइंसेस है वो कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री। इसके भी वर्ड पे अगर हम गौर करें तो कितने वर्ड्स हैं, एक है बायो और दूसरा कौन सा है, केमिस्ट्री। तो बायो या बायोस का मतलब क्या है, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। बायो या बायोस का मतलब है लाइफ और सेकंड वर्ड क्या है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, रिएक्शंस को या किस चीज़ को, मॉलिक्यूल्स को। तो हम अब उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे जो कि किससे रिलेटेड है, लाइफ से, मतलब जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जब बायोकेमिस्ट्री डिस्कस किया था तो वहाँ पे भी हमने ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेकंड नेम क्या था, बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे भी देख लेते हैं जी डेफिनेशन क्या है इसकी, डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। इसमें हम जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करते हैं, एंड प्रोसेसेस, और प्रोसेसेस मतलब रिएक्शंस को स्टडी करते हैं अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसमें हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या चीज़ है, केमिस्ट्री से रिलेटेड ये चीज़ है कि वो कह रहा है डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और साथ किसको, प्रोसेसेस को। मतलब प्रोसेसेस से मुराद यहाँ पे क्या है, रिएक्शंस। रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, किन रिएक्शंस को, अब साथ वो बायो को लिंक कर रहा है, जो कि यहाँ पे वो बायो को लिंक कर रहा है जो कि किस में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो कहने का मतलब ये कि वो अब यहाँ पे भी 2 साइंसेस लिंक हो रही हैं, एक कौन सी है, बायोलॉजी, और दूसरी कौन सी है, केमिस्ट्री। तो इन दोनों के इकट्ठा स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे, बायो केमिस्ट्री। तो ये वाली डेफिनेशन भी हमें क्लियर होगी।
तो यहाँ पे एग्जांपल्स है बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल्स में वो क्या कह रहा है जी, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्टडी करना, एंड रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, और जो रिस्पिरेशन है उसमें भी हम किस नॉलेज को यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे उसने दो डिफरेंट चीज़ें बता दी, दो एग्जाम्पल्स उसने दी हैं। एक जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस, और दूसरी एग्जाम्पल कौन सी है यहाँ पे, रिस्पिरेशन के। फोटोसिंथेसिस का जो अमल है और जो रिस्पिरेशन का अमल है उसमें भी हम केमिस्ट्री के नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने पहले भी इसको बताया कि केमिस्ट्री में हम लोग किस चीज़ को स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स को और रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, कंपाउंड्स को और उनके रिएक्शंस को, उनकी सिंथेसिस को। इसी तरीके से अब जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, के सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे जब अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, खुराक से मुराद क्या है, ग्लूकोज बनाते हैं, अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उस फूड के प्रिपेयर करने को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ये जो स्लाइड मैंने शो की है इसमें एक दिखाया गया है फोटोसिंथेसिस का अमल, के प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस किस तरीके से करते हैं। सूरज की रोशनी जब फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी जब पौधों पर पड़ती है तो वो उस रोशनी की मदद से अपनी फूड या ग्लूकोज को तैयार करते हैं। तो ये हो गया जी फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे है रिस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का तो पता चल गया आपको। अब चूँकि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के साथ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और देन वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे वो अपनी फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। तो ये एग्जांपल यहाँ पे होगी फोटोसिंथेसिस की। और सेकंड वो कह रहा है रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन कैसे है, रिस्पिरेशन से मुराद है कि वो मैकेनिज़्म जिसमें एक ऑर्गेनिज़म ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को देन अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब ये जो सारा प्रोसेस है ये देखने में या सुनने में जितना सिंपल है लग रहा है उतना सिंपल होता नहीं। इसमें भी बहुत से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ह्यूमन्स की बॉडी में ऑक्सीजन गैस जा रही है और बाहर कौन सी गैस आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है तो देन वो बहुत से प्रोसेसेस एंड रिएक्शन से गुजरती है। उस रिएक्शन के नतीजे में हमारी बॉडी में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। बाज़ बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि रिस्पिरेशन क्या है और ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग इज़ जस्ट द सिंपल फिनोमिना ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इन देयर बॉडीज एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर बॉडीज, तो उसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग सिर्फ एक सिंपल फिनोमेना है, सिर्फ ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का। लेकिन रिस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शंस भी इन्वॉल्व हैं, जो हम ऑक्सीजन गैस के इनटेक से लेके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने तक जितने भी इन्वॉल्व हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शंस भी इन्वॉल्व हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो दूसरी एग्जांपल क्या थी यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर हम केमिकल इक्वेशन देखें तो केमिकल इक्वेशन क्या है जी इसकी, C6CO2 प्लस 6H2O, H2O वाटर जो प्लांट्स यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिमूव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होगी साथ यहाँ पे होगी जी वाटर और सनलाइट, और ये मिलके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ होगी 6O2 देन, और एनर्जी भी साथ में बनेगी। क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है तो इसमें एनर्जी भी बन रही है और उस एनर्जी को जो प्लांट बॉडी है वो यूटिलाइज़ करेगी। जो यहाँ पे ये फार्मूला है C6H12O6, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और बाज़ जगह पे ये भी लिखा होता है कि प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, तो फूड से मुराद क्या है, ग्लूकोज। तो ये जो केमिकल फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे सेंस हमें क्लियर हो रही है कि दो चीज़ों को उसने लिंक कर दिया। दो कैसे लिंक किया, अब जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये फोटोसिंथेसिस के, वो हम किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में। रिस्पिरेशन के जो केमिकल रिएक्शंस हैं या प्रोसेसेस हैं उनको हम किस में स्टडी करते हैं, वो भी केमिस्ट्री में। लेकिन ये जो फिनोमेना है ये किस में अकर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, जो कि किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से।
जैसे फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना किस में होता है, प्लांट्स में। तो प्लांट्स क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायोलॉजी में आते हैं, बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। इसी तरीके से जो रिस्पायरेशन है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होती है, तो वो भी हम किस में स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में। तो इस तरीके तो दो जो साइंसेज हैं उसको इसने स्टडी कर लिंक कर दिया। कौन कौन सी, एक है जी बायोलॉजी और दूसरी कौन सी है, केमिस्ट्री। अब जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी वो कौन सी है, बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। अब हम इसमें क्या देखेंगे, वर्ड पे गौर करें कि बायो का रिलेशन किसके साथ हमने देखना है, मैथमेटिक्स के साथ, कि मैथ्स के साथ बायो का रिलेशन क्या है। मैथमेटिक्स इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस। इसका दूसरा नेम क्या है, बायोमेट्री, इसको बायोमेट्री भी बोलते हैं। तो बायो या बायोस मीन्स क्या है, लाइफ, और हम इसमें लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे किसके अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, मैथ्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल। इसमें हम बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी करते हैं, लेकिन किसको इस्तेमाल करते हुए, मैथमेटिक्स के जो टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं, ये टूल्स हैं, फार्मूलाज वगैरह, उनको यूज़ करते हुए हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या मुराद है, इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल ऑफ बायोमैथमेटिक्स, फॉर एग्जाम्पल टू एनालाइज द डेटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, कि एक जो तजर्बाती काम के बाद जो डाटा हमें इकट्ठा होता है उसको स्टडी हम लोग करते हैं किसके ज़रिए से, मैथमेटिक्स के असूल को इस्तेमाल करते हुए। कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इसमें किसके रूल्स अप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स। तो दो चीज़ों को वो लिंक कर रहा है। कौन सा जी, फर्स्ट वो कह रहा है एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। एक्सपेरिमेंटल वर्क ये एक चीज़, और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए। तो ये इस तरीके से उसने दो चीज़ों को लिंक किया, बायोलॉजी को और मैथमेटिक्स को। एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है तो कोई भी तजर्बाती काम, कोई भी एक्सपेरिमेंट बायो से रिलेटेड है। हम बायोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, या बायोलॉजिस्ट जब भी अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए, जो भी डाटा उन्हें अपनी रिसर्च के बाद या एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद इकट्ठा हुआ है, उस डाटा को एनालाइज करने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट हैं वो किसके रूल्स इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स के। ज़ाहिर है कैलकुलेशन करने के लिए, एनालाइजेशन करने के लिए वो मैथमेटिक्स के असूलों को ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैथमेटिक्स के असूल को इस्तेमाल करते हुए डाटा को ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है, डाटा को एनालाइज भी किया जा सकता है, और उस डाटा पे मज़ीद फर्दर रिसर्च भी की जा सकती है। तो ये होगी एग्जांपल मैथमेटिक्स की। अगर वैसे आपने इसकी फर्दर एक एग्जांपल देखनी है तो वो आप यूँ कह सकते हैं कि अगर एक बायोलॉजिस्ट है, उसने मलेरिया केस पे स्टडी की, उसने मलेरिया केस की स्टडी में ये देखा कि एक जो 50 ग्रुप है पीपल, 50 ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें उसने ये चेक किया कि इसमें कितने लोग जो हैं वो मलेरिया का शिकार हैं और कितने इसमें हेल्थी पर्सन्स हैं। तो उसकी रेशो फाइंड करने के लिए फिर वो किसके रूल्स इस्तेमाल करेगा, मैथमेटिक्स के। तो रेशो फाइंड करने के लिए या उनमें प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए वो मैथमेटिक्स के रूल को इस्तेमाल करेगा। तो ये हमारी जो साइंस है ये भी यहाँ पे क्लियर होगी कि बायोमैथमेटिक्स क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। तो नेक्स्ट हमारी जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हैं वो कौन सी हैं, बायोजियोग्राफी। इस वर्ड पे भी गौर कर लेते हैं कि इसमें कितने वर्ड्स हैं, एक है बायो और सेकंड कौन सा है, जियोग्राफी। जियोग्राफी को भी मज़ीद अगर हमने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से स्टडी करना है तो इसको भी मज़ीद पार्ट्स बना लें, एक कौन सा है जियो और सेकंड कौन सा है ग्राफी। तो ग्राफी या ग्राफिक्स बोलते हैं किसी चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन कर लेना और या स्टडी करना, इसको हम स्टडी भी कह सकते हैं, किसी चीज़ को की एक्सप्लेनेशन करना या किसी चीज़ को स्टडी करना। तो यह हो गया ग्राफी। और जियो से क्या मुराद है, अर्थ एंड बायो या बायोस से क्या मुराद है, लाइफ। तो इस पूरे का जो मतलब है वो हमें क्लियर हो जाता है। क्या सेंस क्रिएट होती है जी, बायो जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब क्या हुआ, अर्थ की जो डिफरेंट जो जियोग्राफिकल एरिया है उसको स्टडी करना, और उसमें किस चीज़ को स्टडी करना, लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना कि वो अर्थ के किस पार्ट में वो कैसे रहते हैं, उनके वहाँ रहने की जो रीजंस क्या हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं या बर्ड्स वगैरह वो माइग्रेशन कब करते हैं, क्यों करते हैं, इन सब को स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोजियोग्राफी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अकोरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
different species of living organisms in different geographical regions of the world। कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ अक्रेंस के कौन से जानदार पाए जाते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन और वह जानदार कैसे डिवाइड हैं या किन किन इलाकों में रहते हैं, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ मुख्तलिफ जानदारों की, इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं या उनके स्पीशीज़ हैं वो क्यों अपने अलग अलग इलाकों में रहती हैं या वो किस तरह से रहते हैं। तो इस सब को स्टडी करने को क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिजम्स ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रोज़न एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहते हैं, लेकिन बाज़ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जियोग्राफिकली भी अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं और वो माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं। ये जी आपको क्लियर हो गया कि क्या है बायोजियोग्राफी। अब नेक्स्ट हम इसकी फर्दर एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है इसकी, इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स, कि ये हमें क्या नॉलेज प्रोवाइड करती है जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में, कि हमारी अर्थ पे जितने भी खास किस्म के जो रीजन्स हैं उनके जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, या उनकी लोकेशन की वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं, क्लाइमेट की वजह से रहते हैं, टू डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। ये हमें दो चीज़ों में लिंक करा है, कौन सा, एक बायोलॉजी और दूसरा जियोग्राफी। बायोलॉजी से कैसे कि हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, ये किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से। और सेकंड क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स, तो ये किससे रिलेटेड है, जियोग्राफी से रिलेटेड है, कि हम ज़मीन की भी खसूसियात यानी ज़मीन में जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनकी हम करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं और वहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको स्टडी करते हैं। अब पीछे जो स्लाइड है उसमें मैंने पेंगुइन्स शो करवाई हैं। पेंगुइन्स जो है वो ज़्यादातर ठंडे इलाकों में रहना पसंद करती हैं, बर्फीले इलाकों में रहना पसंद करती हैं। इसी तरीके से जैसे बर्फानी रीछ है या वाइट बियर है वो भी कहाँ पे, कोल्ड एरियाज़ में, फ्रोज़न एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो अब ये जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं ये वार्म एरियाज़ में या ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी या इनकी अडाप्टेशन ऐसी है। इसी तरीके से जो यूनिवर्स के या अर्थ के जो जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं हर किसी की अपनी अपनी अडाप्टेशन है। जैसे अगर हम इक्वेटर की बात करें तो जो अर्थ का इक्वेटर है इसमें जो क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और अगर हम ट्रॉपिकल एरियाज़ की बात करें तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ जानदार ऐसे भी हैं, अमूमन बर्ड्स, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेशन कर जाते हैं, या जब उनका इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट होता है तो तब वो माइग्रेट कर जाते हैं ठंडे इलाकों की तरफ। तो ये हो गया जी बायोजियोग्राफी क्या थी। ये वाली जो साइंस है इसकी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस वो भी हमें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जो ब्रांच है नेक्स्ट कौन सी है जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायो इकोनॉमिक्स। अब सिंपल से इसमें दो वर्ड्स हैं, कौन सा फर्स्ट है बायो और सेकंड कौन सा है इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम देख लेते हैं बायो क्या है या बायोस। बायोस का मतलब क्या है, लाइफ, और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमी या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देखना। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ की स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना। अब इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी कहते हैं जी जो आपको लॉज या गेन कितना है आपका, अगर आपने कोई बिजनेस है तो उसमें लॉस कितना हो रहा है और उसमें गेन कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है। तो इसमें ऑर्गेनिजम्स के हवाले से इसको स्टडी करना क्या कहलाता है, बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी किस तरीके से करते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बायो इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट। वीट किसे बोलते हैं, ये मैंने स्लाइड में शो करवाया है। वीट बोलते हैं गंदम को, कि गंदम की जो फसल है, क्रॉप है, कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक। ये बायो इकोनॉमिक के ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड बेनिफिट और लॉसेस कैन बी डिटरमाइन, कि कितना लॉस हुआ है और कितना फ़ायदा हुआ है हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब एक फसल पक के तैयार हो जाती है फिर देन उसे हार्वेस्ट किया जाता है, हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको सॉल्ट आउट किया जाता है।
तो एक कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट वैल्यू से मुराद है वो वैल्यू कि एक फसल को तैयार करने में, पक कर तैयार करने में एक फार्मर का कितना खर्चा उस पर आया है, उसको कहेंगे कॉस्ट वैल्यू, यानी कितना पैसा उस पर लगाया है। और प्रॉफिट वैल्यू बोलेंगे कि उस फसल को बेचने के बाद, मतलब किसी किसान ने गंदम की फसल उगाई, देन उसको उसने जाके बेचा, सेल किया, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, फ़ायदा कितना हुआ है। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम इकोनॉमिक्स का नॉलेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फार्मर है, उसने अपनी जो वीट क्रॉप है उसको उस पूरी फसल को तैयार करने में उसने 10 लाख उस पर लगाए, और देन वो जब उसको जाके सेल करेगा तो उसकी जो प्रॉफिट वैल्यू है वो कितनी आई जी, आप कह लें 15 लाख आई। तो 5 लाख जायद मिले उसे, उसने लगाया कितना था 10 लाख, और जायद उसे कितने मिले 5 लाख। तो 5 लाख जो एक्स्ट्रा है, 15 टोटल उसे मिले, तो 10 तो वो हो गया कि जो उसने ऊपर लगाया था, तो बाकी कितना बचा 5। तो 5 लाख जो है यहाँ पे वो प्रॉफिट हुआ है, उसको वो फ़ायदा हुआ है, नफ़ा हुआ है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसकी प्रॉफिट वैल्यू बोलेंगे। ठीक है जी। तो ये हमने इसमें 2 चीज़ों को लिंक कर लिया। फर्स्ट कौन सी बायोलॉजी, और क्योंकि इसमें जो वीट है वो हम किस में स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में। तो दूसरा कौन सा है, इकोनॉमिक्स। अब जितने भी हमारे डिसिप्लिन थे यहाँ पे वो हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज जितनी भी थी, हमने बायोफिजिक्स पढ़ा, बायोजियोग्राफी पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री, बायोइकोनॉमिक्स और बायोमेट्री। अब इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू क्या है जी, सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें हमने क्या स्टडी किया, बायो का रिलेशन किसके साथ, केमिस्ट्री के साथ। और इसमें हमने जो एग्जांपल्स थी, कौन सी एग्जांपल दिखी, एक फोटोसिंथेसिस की और दूसरी रिस्पायरेशन की। इसी तरीके से हमने बायो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया। तो इसमें हमने बायो का रिलेशन किस चीज़ के साथ देखा, इकोनॉमिक्स के साथ। इसमें हमने क्या चीज़ देखी कि बेनिफिट्स और लॉसेस क्या है, और इसमें हमने जो एग्जांपल देखी थी वो कौन सी थी, वीट क्रॉप की, कि प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। इसी तरीके से बायोमेट्री हमने पढ़ा। बायोमेट्री में हमने किसका रिलेशन पढ़ा, बायोलॉजी का और मैथमेटिक्स का। इसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी, डाटा एनालिसिस किया। इसमें हमने इसी तरीके से बायोफिजिक्स हमने पढ़ा। तो बायोफिजिक्स में हमने बायो का रिलेशन किसके साथ देखा, फिजिक्स के साथ। इसमें हमने एग्जाम्पल्स क्या थी जी, लीवर ऑफ फिजिक्स एंड लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स इन बायोलॉजी, लिम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमने मसल्स और बोन्स वगैरह की जो मूवमेंट की हमने बात की थी कि इनका मैकेनिज्म एक है। फिर हमने बायोजियोग्राफी पढ़ा, और बायोजियोग्राफी में बायो का रिलेशन हमने किसके साथ पढ़ा, जियोग्राफी के साथ। जियोग्राफिकल रीजन्स की खसूसियात क्या हैं, और इसमें हमने एग्जाम्पल क्या देखी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स कैसे डिवाइड होते हैं, उनका जो डिवीजन का तरीकाकार है वो कैसे है, क्यों ऑर्गेनिज्म किसी खास पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, या बर्ड्स माइग्रेशन क्यों करते हैं। तो ये सब जो है वो हमने इसमें स्टडी किया था। तो ये जो हमारे जितने भी डिसिप्लिन्स थे वो कंप्लीट हो गए। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको वीडियो कैसी लगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।